हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। मेरा नाम है बेटा नेहा अग्रवाल और अब आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बेसिक चीज़ों में अभी कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, रैंक अच्छी आई है, बॉर्डर लाइन पे हैं, वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके काउंसलिंग के लिए उनको गाइडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, कट ऑफ क्या है, उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा। और कुछ वो बच्चे हैं जो अपनी रैंक पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको नीट एग्ज़ाम को, नीट 2026 को, नीट 2027 को एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेटा एक बेसिक सा परफॉर्मा बनाया है आपके लिए, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अभी इस बारी नीट के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। देखो बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से क्लास में हैं या आपका ये कौन सा ड्रॉप है, आपकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसके हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक कितनी आई है, आप करेंटली कौन सी क्लास में है या आपका कौन सा ड्रॉप है, सेकेंड आपकी कैटेगरी क्या है, और थर्ड आपका अभी करंट रैंक क्या है नीट 2025 में। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन नीट 2025 की आपकी रैंक। देखो बेटा, अगर आपकी नीट 2025 में जो रैंक है वो आप देख रहे हो, आपको ऑल इंडिया रैंक देखनी है। पहले तो आपको कौन सी रैंक देखनी है बेटा? ऑल इंडिया रैंक। आपकी ऑल इंडिया, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं बेटा, ये है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर कि आपकी नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक कितनी है, उसके हिसाब से। अगर जो तो आप 12th अपीयरिंग है, मतलब आपने अभी 12th का एग्जाम इसी साल दिया है बेटा 2025 में, आपने अभी जस्ट 12th पास किया है, बोर्ड्स का भी एग्जाम था आपका, बोर्ड्स के रिजल्ट अभी साथ में आए हैं। तो 12th अपीयरिंग अगर आप हैं और आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, आपने किसी भी जगह पर 11th 12th में ये कोर्स नीट को तैयार करने वाला कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, या 12th में आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी फॉर नीट एग्जामिनेशन। एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन होती है जिसमें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें आपने कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी है और आपने अभी बोर्ड का इसी साल एग्जाम दिया है, तो बेटा आपकी कोई भी रैंक हो और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको बेटा एक ड्रॉप तो ले लेना चाहिए और नीट को एक चांस देना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनने का एम रखते हैं, आपने बायोलॉजी इसलिए ऑप्ट करी है अगर कि आप डॉक्टर बनने का एम रखते हैं, तो आपको नीट को एक चांस देना चाहिए नीट 2026 में और एक ड्रॉप तो लेना चाहिए। डजेंट मैटर आपकी कौन सी कैटेगरी है और क्या रैंक आई है, कितनी भी ज़्यादा रैंक आई हो, अगर आपने बोर्ड दिया है और साथ में आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तो। बट बेटा अगर आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हैं इस साल और आपने प्रिपरेशन भी करी थी इस साल, आपने इस साल प्रिपेयर भी करा था, या तो 2 साल का आपने कहीं 11th 12th का फाउंडेशन का कोर्स लिया हो, या 12th में आपने डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी हो, तो बेटा आप SC ST से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी कोई भी रैंक आई हो, आप प्रिपेयर करो, आप एक ड्रॉप लो। अभी आपने बस 12th का एग्जाम दिया, आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। बट बेटा अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक अगर 12 लाख से भी ज़्यादा आई है, आपकी रैंक अगर 11-12 लाख से भी ज़्यादा आई है, तो बेटा आप ड्रॉप मत लीजिए। आप 12th के बाद 1 साल अपना ख़राब मत करिए और कोई और अच्छे ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए। आप किसी और अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश करिए। अगर इस साल आपने कोई फॉर्म्स फिल किए हैं कहीं से BSc करने के, एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के, कहीं से भी आप कोई ऐसा कोर्स, अगर बायोलॉजी ऑप्ट करते हुए आपने कोर्स भरा हो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, आप नर्सिंग करना चाहते हो, मतलब आप अपना 1 साल ड्रॉप में ख़राब किए बिना अगर किसी अच्छे कोर्स में इस साल एनरोल हो सकते हैं, तो आप अपने करियर को उसमें जाकर आगे एक्सप्लोर करिए। मे बी डॉक्टर बनना ही, देखो बेटा सब कुछ तो होता नहीं है, अपने ने भी पता है, आप तैयारी करते हो, बहुत सारे बच्चे सफल होते हैं और बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में सफल नहीं होते, फिर आगे दूसरी फील्ड में जाके लाइफ में अच्छा करते हैं। तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। अगर आपके पास अभी कोई ऐसा फॉर्म के फिल किया है आपने कि आप कहीं एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, करियर में आगे और ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपको वहाँ बढ़ना चाहिए। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 12 लाख से भी ज़्यादा आई है बेटा 12th के साथ, बट आपने प्रिपरेशन करी थी, तो अगर प्रिपेयर किया और 12 लाख से भी ज़्यादा रैंक आ गई और आपको किसी कैटेगरी का एडवांटेज नहीं है, तो फिर आप इस साल ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है।
अब आते हैं वो बच्चे जिन्होंने 1 साल ड्रॉप ले लिया है ऑलरेडी और या दूसरी साल ड्रॉप ले लिया है ऑलरेडी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 12th के बाद 1 साल या 2 साल नीट की प्रिपरेशन में ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया है, तो बेटा अगर आपकी रैंक अभी भी 1 साल या 2 साल लगाने के बाद भी 7 लाख से भी ज़्यादा आ रही है जनरल या ओबीसी कैटेगरी में, जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक अभी भी 7 लाख से भी ज़्यादा आ रही है बेटा, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब आप और किसी रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश करिए और साथ में उस फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो तो बेटा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 10 लाख से भी ज़्यादा आ रही है तो आपको इस साल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर 10 लाख के अंदर रैंक है तो फिर आप सोच सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक और ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर इस रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, डिपेंड्स कि अब आपके अंदर कितना, आपका मान लीजिए सेकेंड ड्रॉप है एंड आप बहुत ज़्यादा अब एनर्जी नहीं लगा सकते हैं इस फील्ड में, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप और जो भी ऑप्शंस हैं वो देख सकते हैं, आपने क्या फॉर्म भरे हैं, क्या नहीं भरे हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं भी या नहीं हैं इस साल, आप कितना ज़्यादा चाहते हैं कि आप डॉक्टर ही बने या आप चाहते हैं कि मैं रिलेटेड फील्ड में भी सेटल कर सकता हूँ और उसमें आगे अच्छा करना चाहता हूँ। बेटा देखो, एक्सेल करने के लिए तो आपके पास आगे भी ऑप्शंस हैं, दूसरी फील्ड में भी लोग एक्सेल करते हैं, डॉक्टर बनना ही तो सब कुछ नहीं होता है। तो एक रैशनल डिसीजन लीजिए कि क्या बेस्ट रहेगा करेंट सिनेरियो में, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए और बिना हताश हुए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लीजिए। अगर अभी भी आपकी रैंक 10 लाख से अंदर आ रही है और आप चाहते हैं एक और ड्रॉप लेना तो आप लीजिए, पर बेटा 10 लाख से भी ज़्यादा अगर अभी भी रैंक आ रही है तो हो सकता है डॉक्टर बनना इज़ नॉट योर थिंग, आप और कोई फील्ड एक्सप्लोर करने के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर बेटा जो तो ये आपका थर्ड ड्रॉप था, मतलब कि आप 12th के बाद अपना 3 साल डेडिकेट कर चुके हैं नीट की प्रिपरेशन में और 3 साल आपका उसके बाद जा चुका है आपकी लाइफ का, या उससे भी ज़्यादा मान लीजिए ड्रॉप हो गए हैं और आप जनरल कैटेगरी से और आपकी रैंक अभी 3 ड्रॉप के बाद भी 4 लाख से ज़्यादा आ रही है, आपकी जनरल या ओबीसी में रैंक 3 साल की प्रिपरेशन के बाद भी 4 लाख से भी ज़्यादा आ रही है, तो बेटा आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर 4 लाख से अंदर है आपकी रैंक और स्टिल आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं एक और ड्रॉप अगर आपको लेना है आपके अंदर अगर ऐसा ही है तो। और अगर बेटा आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अभी भी 6 लाख से ज़्यादा आ रही है तो आपको इस साल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। 6 लाख से अंदर रैंक है और फिर भी आप चाहते हैं कि आप एमबीबीएस ही करें तो आप ये ड्रॉप ले सकते हैं एक और। मेनली जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इस वाली सिचुएशन में होते हैं जिन्होंने बेटा 12th अपीयरिंग के साथ प्रिपरेशन करी और रैंक सोच रहे हैं, या फिर उनका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप होता है और रैंक सोच रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, आपने भले ही फाउंडेशन कोर्स किया पर उसके साथ आपके पास 12th का भी लोड होता है, तो आपकी एससी एसटी में कोई भी रैंक हो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। अभी आपने बस 12th ही दिया है। और अगर बेटा जनरल या ओबीसी में आपकी रैंक 10 से 12 लाख से अंदर है, 12 लाख से अंदर है, तो आप एक ड्रॉप लेके देख सकते हैं नीट 2026 के लिए। और ये अगर आपका पहला या दूसरा ड्रॉप था तो आप अपनी रैंक के हिसाब से देखिए, 7 लाख से अंदर आपकी जनरल ओबीसी में रैंक है तो आप ड्रॉप लीजिए। 10 लाख से अंदर अगर आपकी एससी एसटी में रैंक है तब तो आप जो है एक बार ही और ड्रॉप लीजिए। ये मैं किस चीज़ पर बता रही हूँ बेटा, नीट 2025 में आपकी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक किसी बच्चे ने नहीं देखनी है बेटा, ऑल इंडिया रैंक देखनी है कि वो नीट 2026 के लिए ड्रॉप करे या ना करे, 1 साल अभी अपना डेडिकेट करे या ना करे। ये तो एक जनरल है, बाकी डिपेंड करता है बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपने कोई और फॉर्म फिल किए या नहीं किए, आपके पास करियर ऑप्शंस अभी क्या अवेलेबल है, आपका कितना मन है डॉक्टर बनने का, आपने कितनी साल तैयारी की है, इन सब पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से सोचते हुए एक रैशनल डिसीजन लीजिए, अपनी रैंक को एक्सेप्ट करते हुए और फिर अपनी जर्नी को आगे नए सिरे से स्टार्ट करिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी क्लास में है और आपकी क्या रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक नीट 2025 में जो है उसके बेसिस पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको लाइफ में आगे अच्छा डिसीजन, करियर ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।